Hello everyone, I welcome you to Natural English, useful for everybody, and this is Verbal Ability third capsule. Let's begin. As an outgoing person, I am in my element when I have to make a speech off the top of my head in front of a crowd of people. Very interesting sentence. देखते हैं useful phrases first of all. To be in one's element. अब देखिए, when somebody is in his own element, he feels comfortable in a certain situation. जब आप किसी अवस्था में कंफर्टेबल फील करते हैं, then you are in your own element. She dropped out of her business course and has now taken up a fine arts degree. She is really in her element now. Drop out, बाहर निकल जाना, किससे? बिजनेस कोर्स से BBA होगा या MBA होगा, उससे बाहर निकलकर शी इज नाउ टेकन अप, उसने ज्वाइन कर लिया है फाइन आर्ट्स डिग्री. नाउ शी इज इन हर एलिमेंट. अब वो बहुत कंफर्टेबल हैं, खुश हैं. नाउ शी इज हैप्पी. सिटिंग एट द हेड ऑफ द टेबल सराउंडेड बाय फैमिली एंड फ्रेंड्स, हर्ष वॉज इन हिज एलिमेंट. हर्ष पूरी तरह से कंफर्टेबल था. क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार और दोस्तों से घिरा हुआ था और टेबल के हेड की तरफ बैठा हुआ था. टेबल के एक तरफ बैठा हुआ, आसपास पूरा परिवार और दोस्त. हर्ष वॉज वेरी वेरी कंफर्टेबल. नेक्स्ट है ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड. अब देखिए, हम यूज करते हैं ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड जब आप एक्सटेम्परी, बिना प्लानिंग के, इम्प्रॉम्प्टू, बिना रिहर्सल के, विदाउट प्रायर नोटिस और प्रिपरेशन, बिना किसी सूचना या तैयारी के कोई काम करते हैं, भाषण देते हैं, किसी सवाल का जवाब देते हैं, देन यू आर प्रेजेंटिंग ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड. देखिए सेंटेंस, आई कांट टेल यू सौमित्रास फोन नंबर ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड. मतलब सौमित्र का फोन नंबर मैं अपने मन से आपको नहीं बता सकता, मुझे अपना मोबाइल चेक करना पड़ेगा या अपनी डायरी में चेक करना पड़ेगा. द वन थिंग दैट एवरीवन कैन टेल यू ऑफ द टॉप ऑफ देयर हेड इज देयर नेम. हर कोई बिना किसी प्रिपरेशन या तैयारी के खुद का नाम तो आपको बता ही सकता है. एज एन आउट गोइंग पर्सन. अब देखिए, आउट गोइंग का मतलब क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था कैप्सूल 1 में, वर्बल एबिलिटी 1 में. आउट गोइंग पर्सन होते हैं सोशेबल, ओपन, फ्रेंडली, और जो शाय न हो, ऐसे इंसान को कहते हैं आउट गोइंग. एज एन आउट गोइंग पर्सन, I am in my element when I have to make a speech off the top of my head in front of a crowd of people. यदि मुझे लोगों की भीड़ के सामने भी बिना किसी प्रायर इंटीमेशन या तैयारी के भाषण देना हो तो भी मैं कंफर्टेबल रहता हूं, क्योंकि मैं एक आउटगोइंग इंसान हूं, मैं सोशेबल हूं, ओपन हूं, फ्रेंडली हूं. आई कैन ऑलवेज मेक अ स्पीच. आगे बढ़ते हैं. 5 years went by without hearing from him. I began to feel we are drifting apart and then out of the blue he turned up at the house. अब देखिए, यहाँ काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फ्रेजेस हैं. सबसे पहला गो बाय. गो बाय हमने कल पढ़ा था, गो बाय द बुक, जिसका मतलब होता था नियमों का पालन करना. लेकिन केवल गो बाय का मतलब समय का गुजरना भी होता है. लास्ट मंथ वेंट बाय सो फास्ट. पिछला महीना बहुत जल्दी गुजर गया. 6 months have gone by without taking an offline class. लॉकडाउन को करीब करीब 6 महीने हो गए हैं और हमने एक भी ऑफलाइन क्लास नहीं ली है. बिना ऑफलाइन क्लास लिए हुए 6 महीने गुजर चुके हैं. हियरिंग फ्रॉम. अब देखिए, हियरिंग फ्रॉम का मतलब होता है हैविंग कॉन्टेक्ट विद समबडी. हियरिंग फ्रॉम हिम, हैविंग कॉन्टेक्ट विद हिम. जैसे गुड टू हियर फ्रॉम यू बडी. बड़ी कहते हैं अपने दोस्त को, दोस्त तुमसे बात करके अच्छा लगा, तुमसे संपर्क अच्छा लगा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा कि तुमने कांटेक्ट किया. गुड टू हियर फ्रॉम यू. बहुत यूजफुल पैटर्न है, स्पोकन इंग्लिश में भी और रिटर्न में भी उपयोगी है. रोहिणी डिडंट सी और हियर फ्रॉम विशाल अगेन. उस दिन के बाद रोहिणी ने विशाल को न तो दोबारा देखा, न कभी उससे कोई संपर्क हुआ. विशाल के बारे में न कोई फोन आया, न कोई चिट्ठी पत्री, दोबारा कोई संपर्क विशाल से उसके बाद नहीं हुआ. रोहिणी डिड नॉट हियर फ्रॉम विशाल अगेन.
अगला है ड्रिफ्टिंग अपार्ट। ड्रिफ्टिंग अपार्ट का मतलब होता है गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाते रहना, ड्रिफ्टिंग अपार्ट। इफ यू डोंट स्पेंड रेगुलर क्वालिटी टाइम टुगेदर, चांसेस आर दैट यू विल ड्रिफ्ट अपार्ट। देखिए, रेगुलर क्वालिटी टाइम, आप लगातार मिलते रहें और अच्छे से मिलें, मौज मस्ती के मूड में मिलें। यदि आप अच्छा क्वालिटी टाइम साथ में नहीं गुजारते तो संभावना इस बात की है कि आप अलग अलग हो जाएंगे, आप एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। इट टूक अबाउट 200 मिलियन ईयर्स, लगभग 200 इंटू मिलियन, मिलियन होता है 10 lakhs, इतने साल लगे। इट टूक अबाउट दिस मच टाइम, इतने साल लगे फॉर द कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों को दूर होने में। यदि आपने पढ़ी ज्योग्राफी, आप जानते होंगे स्टार्टिंग में सारे कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे, कंबाइंड थे, इतने सालों में वो एक दूसरे से अलग अलग हुए। अगला फ्रेज है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अचानक, बिना किसी आशा या उम्मीद के, सडनली, अनएक्सपेक्टेडली। आउट ऑफ द ब्लू शी सेड योर नेम इज जॉन इजंट इट। अचानक उसने कहा तुम्हारा नाम जॉन है, नहीं है क्या? आउट ऑफ द ब्लू, अचानक, एकाएक। I was driving along the road at night when a deer jumped out at me out of the blue, wrecking the front of my car. मैं रात को रोड पर ड्राइव कर रहा था कि अचानक एक हिरण मेरे तरफ झपटा, अचानक आउट ऑफ द ब्लू, और मेरी कार के फ्रंट को उसने बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत चोट पहुंचाई, बहुत नष्ट कर दिया। अगला है दोस्तों टर्न्ड अप। टर्न अप का मतलब होता है टू कम और टू अपीयर समवेयर, कहीं पर अचानक प्रकट होना, आ जाना, उसे कहते हैं टर्न अप। शी फेल टू टर्न अप फॉर वर्क ऑन मंडे। मंडे को वह काम पर आने में असमर्थ रही, मंडे को वो काम पर नहीं आ पाई। 5 years went by without hearing from him. I began to feel we are drifting apart and then out of the blue he turned up at the house. उसके बारे में बिना किसी संपर्क के 5 साल गुजर गए। मैं ऐसा अनुभव करने लगा था कि हम दूर जा रहे हैं, और तब अचानक एक दिन ही टर्न्ड अप एट द हाउस, वह एक साथ मेरे मकान पर आ टपका। सो वी अगेन केम टूगेदर। ओके, आई नॉर्मली गेट अप एट 6 AM, बट दीज डेज आई एम गेटिंग अप एट 5। अब देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। आप देखेंगे यहां पर लगा है गेट अप, यहां लिखा है गेटिंग अप। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक ही सेंटेंस में हम दोनों टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां बीच में कंटिन्यूअस के लिए कोई स्पेशल टाइम का ऑब्जर्वेशन आए। ध्यान से देखिए दोस्तों, नॉर्मली हम लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट में। तो पैटर्न क्या हुआ? पैटर्न हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट पहले आएगा, लास्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और बीच में बट दीज डेज, किंतु आजकल। तो यह है मेरी हैबिट, लेकिन आजकल मैं ऐसा कर रहा हूं। ही यूजुअली ईट्स 5 चपातीज बट एट प्रेजेंट ही इज ईटिंग ओनली 2। वह आमतौर पर 5 चपातियां खाता है, लेकिन वर्तमान में वह केवल 2 खा रहा है। आई नॉर्मली एंजॉय योर सिंगिंग। आमतौर पर मुझे आपका गाना अच्छा लगता है, बट टुडे, किंतु आज, यू आर डिस्टर्बिंग मी, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। तो प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ स्टार्टिंग में एक हैबिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है, लेकिन इन दिनों वर्तमान में आज हम लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो वेरी गुड पैटर्न, इसको यूज करिए राइटिंग में, स्पीकिंग में, जहां 2 टेंसेज इन 1 सिंगल सेंटेंस। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। I invite your feedback. Please write comments in YouTube, or please send your suggestions. You can WhatsApp me, you can email me, or what you want next from this series. Your suggestions, feedback and opinion is very, very valuable for us. Thank you. All the best. Take very good care of yourself.